आखिर ये जो टॉपिक है ये किस लेवल तक जा सकता है? हम बचपन से, ये जो हम बचपन में टॉपिक टॉपिक पढ़ते हैं कि सिर्फ जैसे अभी हमने बेसिक वाला पढ़ा, क्या पढ़ा कि कोई भी नाउन है, क्या है, कोई नाउन है, और उस नाउन में हम क्या लगा देंगे, अपोस्ट्रोफे एस लगा देंगे। अब ये जो अपोस्ट्रोफे एस है ये किस किस तरीके से स्टूडेंट को कंफ्यूज कर सकता है? थोड़ा आज, थोड़ा कल, थोड़ा आज, थोड़ा कल, थोड़ा हो गया, थोड़ा है बाकी। तो बताओ ये क्या है? चिल्ड्रन डे क्या है बेटे? ये क्या है? चिल्ड्रंस डे। ये क्या है? चिल्ड्रंस डे। ये क्या है बेटे? और ये क्या है बेटे? तो आप बताओगे कौन सा इनमें से सही है? क्यों बेटे फोर्थ वाला क्यों सही है? पहले पहले ये बताओ, फर्स्ट वाला वाई इज इनकरेक्ट? वाई इज फर्स्ट इनकरेक्ट? व्हाट इज द सेंस? व्हाट इज द नॉनसेंस? क्यों आएगा? कोई पजेशन बताया जा रहा है ना, बच्चों का दिन ना भी, तो आना चाहिए है ना। तो ये देखा है चिल्ड्रंस डे। तो इसमें तो एस तो आ ही नहीं सकता, मतलब चिल्ड्रन में तो एस आ ही नहीं सकता। चिल्ड्रन में फिर तो ये सब गलत होगा जब चिल्ड्रन में एस नहीं आ सकता तो। सिंगल एस, जैसे कि देखो यहाँ ये सेकंड वाले में सिंगल एस लगा हुआ है इसका, और ये ऐसे कॉमा लग के यानी कि अपोस्ट्रोफी एस आ जाए तो क्या डिफरेंस हो जाता है? वो नंबर है ना, प्लुरल नंबर, और अपोस्ट्रोफी एस क्या बताएगा? पजेशन बताएगा। ठीक है, तो कहना चाह रहे हैं बच्चों का दिन, क्या कहना चाह रहे हैं? तो फिर ये वाला सही क्यों नहीं है? पहले तो प्लुरल कर दिया उसका, तो ये यहीं पे इसका नाश हो गया। तो ये वाला सही क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी है, मतलब एस पहले लग रहा है और अपॉस्ट्रोफी बाद में लग रहा है। गॉट इट और नॉट? समझ में आ गया ना? तो अगर इस तरीके, कई बार ना जल्दी जल्दी में, क्योंकि ना पेपर जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं तो पेपर में एक क्वेश्चन के लिए वी हैव 30 मिनट, 30 सेकेंड्स, मिनट होती है तो मौत आ जाती है। 30 सेकेंड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। ओके, तो एक क्वेश्चन के लिए वी, एग्जामिनेशन गिव अस 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स यानी कि एग्जामिनेशन हमें क्या देता है? 30 सेकेंड देते हैं, है ना। तो उस 30 सेकेंड्स के अंदर अंदर हमें इन क्वेश्चंस को क्या करना होता है बेटे? सॉल्व करना होता है। पढ़ना तो पड़ता है क्वेश्चन पूरा, सॉल्व करना पड़ता है। तो बेटे इसीलिए यहाँ पे क्या सही है क्या गलत आपकी समझ में आ गया? क्लियर है? तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ जल्दी से, और इसको बताओ कि इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। जल्दी से आप दिमाग लगा लो अपने बेटे। यू हैव टू यूज योर माइंड। क्या यूज करना है बेटे आपको अपना? यू हैव टू यूज योर माइंड। क्या यूज करेंगे बेटे? माइंड यूज करेंगे। चलो इनको पढ़ना शुरू करते हैं। ये सही तो है स्टूडेंट्स रिजल्ट्स? व्हाट्स द प्रॉब्लम? सही है। चलो देखते हैं। अच्छा ये सही नहीं है क्या स्टूडेंट्स रिजल्ट्स? क्यों? स्टूडेंट ऑलरेडी कर, स्टूडेंट, शी इज माई स्टूडेंट। तो ये अकेला है, मतलब अकेली है ना, एक की बात हो रही है ना। वी आर स्टूडेंट नहीं होता, वी आर स्टूडेंट्स होगा। गलत बनेगा, बोलो। थर्ड वाला, थर्ड देख सकते हैं शायद। फोर्थ वाला सुनो ध्यान से, स्टूडेंट्स रिजल्ट नहीं बेटे, यू आर रॉन्ग।
तो ये बताओ ये वाला सही है या गलत है? क्यों गलत है? पोजेशन ही शो नहीं हो रहा। क्या शो नहीं हो रहा बेटे? हाँ जी। ये वाला तो ठीक है ना, स्टूडेंट्स रिजल्ट। क्यों? तो पहले प्लुरल ही तो बनाएंगे। अच्छा सुनो, क्या किसी एक स्टूडेंट का रिजल्ट डिक्लेयर होता है कि सभी स्टूडेंट्स का होता है? सभी स्टूडेंट्स का। तो पहले ये बताओ, प्लुरल आएगा नाउन या फिर सिंगुलर आएगा? एक स्टूडेंट का रिजल्ट तो डिक्लेयर हो रहा है, रिजल्ट तो सबका डिक्लेयर हो रहा है। अगर सबका डिक्लेयर हो रहा है तो वो अकेला नाउन है या फिर प्लुरल नाउन है? प्लुरल नाउन है। अगर प्लुरल नाउन है बेटे, तो फिर ये जो सिंगुलर वाले हैं ये गलत हो गए। गॉट इट? तो अब हमारे पास ये बचे, इन तीनों में से बताओ कौन सा सही है? तीसरा वाला। ये थर्ड वाला सही होना चाहिए ना। कौन सा सही होना चाहिए? विच वन शुड बी करेक्ट? अब थर्ड वाला गलत है, थर्ड वन इज इनकरेक्ट। अब वो समझो आप क्यों गलत है। बेटे ध्यान से सुनना कि ऐसा कोई प्लुरल नाउन, कैसा नाउन बेटे? कैसा नाउन? प्लुरल नाउन जिसके लास्ट में एस आता हो। क्या आता हो बेटे? और अगर उसमें अपोस्ट्रोफे एस लगाना है तो सिर्फ अपोस्ट्रोफे लगाया जाता है, एस नहीं लगाया जाता। गॉट इट? किस नाउन की बात हो रही है? प्लुरल। कॉमन है ना। छोड़ो, ठीक है। जब भी प्लुरल नाउन होगा, कैसा नाउन होगा बेटे? हाँ, तो ध्यान रखना, अगर कोई सिंगुलर नाउन है, कैसा नाउन है, तो उसमें आप बिंदास क्या लगा सकते हो? अपोस्ट्रोफे एस लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर कोई प्लुरल नाउन है, कैसा नाउन है बेटे? अगर और उस प्लुरल नाउन में एस है लास्ट में, क्या है, तो आप उसमें सिर्फ क्या लगाओगे? अपोस्ट्रोफे लगाओगे। क्या लगाओगे? सिर्फ। तो बेटे ये वाला प्लुरल नाउन नहीं था, लेकिन ये इरेगुलर प्लूरल है। ये REN से प्लूरल बना है, ये इसके लास्ट में एस नहीं है, इसीलिए इसमें अपोस्ट्रोफे एस लगा पा रहे हैं। लेकिन यहाँ क्यों नहीं लगा पा रहे? क्योंकि ये पहले से ही क्या है स्टूडेंट्स, ये प्लूरल हो गया। और पोजीशन बताने के लिए सिर्फ क्या लगा देंगे? अपोस्ट्रोफे। क्या लगा देंगे? तो ये क्या हो जाएगा? स्टूडेंट्स रिजल्ट्स। गॉट इट और नॉट? सही तो ये भी है, लेकिन ये गलत सेंस में क्यों हो गया? क्योंकि एक स्टूडेंट्स का रिजल्ट होता है। किसका रिजल्ट होता है बेटे? किसी एक स्टूडेंट का रिजल्ट डिक्लेयर करने थोड़ी बैठा है। गॉट इट? क्लियर है सभी को? गुड गुड नाइस। चलो ये बताओ, ये सही है या गलत है? नहीं बेटे, जो सही है उसको गलत क्यों करना? इसमें एस नहीं आएगा तो पारस का नाम नहीं रहेगा, पारा हो जाएगा फिर पारा ऐसे करेगा। सही है क्योंकि उसका नाम है, यहाँ पे सरल है। सही है, सही है, सही। हाँ तो वही तो पूछ रहा हूँ मैं आपसे, ये प्लुरल थोड़ी है। क्यों नहीं आएगा? टेल मी द रीजन। कौन सा साउंड नहीं आता? तो फिर पोजीशन कैसे बताओगे आप? समझो, तो ये जो ना, देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। हाँ जी, एस अपोस्ट्रोफे एस, कहीं पे भी अगर लास्ट में एस आ रहा है, क्या कहाँ आ रहा है बेटे? एस। और जरूरी नहीं है एस हो, एस साउंड भी हो सकती है। अगर एस साउंड आ रही है लास्ट में, तो वहां पे आप फिर से अपोस्ट्रोफे एस का यूज नहीं करते। इसका यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वहां पे वो क्या क्रिएट हो जाती है बेटे? हिजिंग साउंड क्रिएट हो जाती है। क्या क्रिएट हो जाती है बेटे? हिजिंग साउंड क्रिएट हो जाती है। अब ये जो हिजिंग साउंड होती है, इसको थोड़ा सा सही नहीं माना जाता। पारसिस्कार क्या हो जाएगा ये? तो ऐसा कोई भी नाउन जिसके लास्ट आगे लिखा भी है, वही समझा देता हूं मैं आपको कि कोई नाउन, कोई नाउन चाहे कैसा हो, चाहे कैसा हो, और उसके लास्ट में क्या हो? कहाँ है नाउन भैया? नो एस साउंड। क्या है बेटे ये? कैसे बोलो? कहाँ? लास्ट में कोई एस की साउंड नहीं आ रही है, तो आप उसमें क्या लगा सकते हो? चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लुरल हो। गॉट इट? गॉट इट? क्लियर हो गया? लेकिन कोई ऐसा नाउन, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लुरल हो, अगर वहां पे क्या आ जाए बेटे? क्या आ जाए बेटे? एस साउंड आ जाए, तो फिर वहां क्या करते हैं हम?
वहां पे हम अपोस्ट्रोफे एस का यूज नहीं करते, इसका यूज नहीं करते, वहां सिर्फ किसका यूज करते हैं हम, अपोस्ट्रोफे का यूज करते हैं। इतना समझ में आ गया आपको, क्लियर बात है ये। क्या अवॉइड करने के लिए, हिसिंग साउंड, गॉट इट। जैसे कि यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये पारसिस कार, क्या हो रहा है बेटे, ये पारसिस, पारसिस कार है ना, महेश की कार, बोल रहा ना सही से, अगर गलत तरीके से बोल रहे हैं तो क्या क्रिएट हो रहा है, महेशिस कार, क्या बोल रहे हैं फिर हम उसको, महेशिस कार, है ना भैया। तो ये तो हिसिंग साउंड क्रिएट हो रही है और इसको क्या करना है हमें, अवॉइड करना है। क्या करना है बेटे, अवॉइड कैसे करेंगे, कि सिर्फ अपोस्ट्रोफे लगा देंगे, क्या लगा देंगे, अपोस्ट्रोफे लगा देंगे और एस को हटा देंगे, गॉट इट और नॉट। कब, कैसे, नाउन में, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लरल हो, इट डजेंट मैटर, इट डजेंट मैटर, ठीक है। बस ये देखना है कि अगर नाउन है और लास्ट में क्या है, एस साउंड है, यानी कि हिसिंग साउंड क्रिएट हो जाएगी अगर क्या लगा दिया, अपोस्ट्रोफी एस, गॉट इट। चलो तो ये बताओ जल्दी से आप, ये सही है गलत है, कौन सा सही है या फिर कौन सा गलत है, विच वन इज करेक्ट, विच वन इज इनकरेक्ट, टेल मी प्लीज। फॉर मी थर्ड इज करेक्ट। पागल बनाया तुमको। लास्ट करेक्ट है, लास्ट बार। तो पागल ना बने, दी इंग्लिश अल्फा के स्टूडेंट बने, सीधी बात के समझदार बने, करेक्ट। एक स्टूडेंट सो रहा है हमारे बीच, अभी जगाऊंगा मैं उसको। हाँ जी, बॉयज स्कूल, ये क्या है, ये सही है गलत है, ये क्यों गलत है, इसका मतलब क्या हो गया, बॉयज स्कूल, लड़कों स्कूल, क्या हो गया ये तो कोई मतलब ही नहीं है। ये बॉय स्कूल ये तो ठीक है ना, लड़के का स्कूल, एक किसी लड़के का स्कूल थोड़ी है, बहुत सारे लड़कों का स्कूल होगा। तुम इसमें पढ़ते हो ना डीएवी में, बराबर वाले में ही तो, बराबर लड़कियों वाले में, बराबर में कौन सा है ना बेटे। तो एक लड़के का स्कूल थोड़ी हो जाएगा, बहुत सारे लड़कों का होगा, तो फिर तो ये सही होना चाहिए ना। इसमें क्या क्रिएट हो गया, ऐसा कोई भी नाउन जिसके लास्ट में क्या है, या तो एस है या फिर एस साउंड है, वहां पे हम क्या लगाते हैं बेटे, सिर्फ अपोस्ट्रोफे यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बेटे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बॉयजेस, क्या बोल देंगे इसको, बॉयजेस, तो क्या क्रिएट हो गया, हिसिंग साउंड, तो इसको तो अवॉइड करना है, तो फिर सही क्या हो जाएगा, बॉयज स्कूल, क्या हो जाएगा ये, बॉयज स्कूल, ठीक है। और देखा कैसे जाएगा, ऐसा देखना बॉयज स्कूल, ऐसा मत लिख देना बॉयज स्कूल, करेक्ट, क्लियर टू एवरीवन, गुड गुड गुड, नाइस। नेक्स्ट ये बताओ, टेल मी व्हाई दिस इज इनकरेक्ट। possession इशू नहीं हो रहा, व्हाई दिस इज इनकरेक्ट, लड़कियों स्कूल आ रहा है, हाँ, गर्ल्स कॉलेज, ये तो ठीक है ना, गर्ल्स कॉलेज, कोई एक लड़की का कॉलेज थोड़ी है, तो ये भी सही नहीं है। गर्ल्स कॉलेज, इसमें क्या है, हेलिंग साउंड है, तो इसलिए इट इज द करेक्ट ऑप्शन, गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स स्कूल, हाँ स्कूल कॉलेज, आई लाइक कॉलेज, सॉरी आई लाइक स्कूल, है ना, गर्ल्स कॉलेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा सही, गॉट इट, गॉट इट एवरीवन, गुड। चलो तो ये और बता दो जल्दी से, लास्ट पॉइंट ऑफ टुडे, सोच समझ के बोलना है ना, इसमें अपोस्ट्रोफी भी नहीं है बेटे, इसमें हिसिंग साउंड भी तो नहीं है, सोच समझ के बोलना है। दो तो ऐसे हैं जिन्होंने कोई ऑप्शन ही नहीं बोला, थर्ड नहीं सेकंड, बताओ वाई इज फर्स्ट इनकरेक्ट, ये योर पोजेशन नहीं बताएगा तो योर पोजेशन नहीं बता रहा है ना, पोजेशन तो योर ही बता रहा है बेटे, फिर ये कैसे गलत हो जाएगा, पागल बनाया तुमको।
चलो समझो ध्यान से। कह देते हो कि ये जितने भी पजेसिव वर्ड्स होते हैं क्या होते हैं बेटे, इनके साथ कभी भी अपोस्ट्रोफे एस का यूज तो होना ही नहीं है। इसका यूज नहीं होना। तो जिस पजेसिव वर्ड में अपोस्ट्रोफे एस या फिर एस अपोस्ट्रोफे लग गया वो गलत हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो योर्स लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बेटे, ये हिस्सा होता है किसका, प्रोनाउन का हिस्सा होता है बेटे। यहाँ पे ये तुम ये मत समझो कि पजेशन बताया जा रहा है, ये प्रोनाउन है। जैसे कि माई का माइन हो जाता है प्रोनाउन, अवर का क्या हो जाता है, अवर्स क्या हो जाता है बेटे, अवर्स हो जाता है। तो ये जो अवर्स है ये अलग वर्ड है या फिर ये पजेशन शो कर रहा है, हम तो है तो पजेसिव ही, लेकिन वो जो एस लगा हुआ है उसमें ये अपोस्ट्रोफी एस लगा थोड़ी है। ठीक है, ऐसे योर होता है और योर का क्या हो जाता है, योर्स हो जाता है। तो वो योर्स अपने आप में कंप्लीट वर्ड है, वो अपोस्ट्रोफी एस वाला नहीं है। गॉट इट और नॉट। तो ध्यान रखना, कभी भी लेटर एप्लीकेशन लिखो तो जो भी लिखो लास्ट में से योर्स ही लिखोगे, तो इस योर्स में कभी भी अपोस्ट्रोफे या फिर अपोस्ट्रोफे एस नहीं आएगा। गॉट इट और नॉट। हाँ बहुत, आई हैव सीन मैनी, आई हैव सीन मैनी, a lot of people doing, especially teachers are doing these kinds of mistakes. Yeah, I have seen, I have seen a lot of times. सुनो, माय का क्या हो जाता है, माय क्या है, एडजेक्टिव है, और माइन क्या है, इसका प्रोनाउन है। अवर का क्या हो जाता है, योर का क्या हो जाता है, इसका, हर का, हर्ष नहीं है, अरे हर्ष तो मैं हूँ, हर्ष स बोलते रहो बाद में। या फिर ये क्या है, ये सब क्या होते हैं बेटे, पजेसिव वर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं बेटे, ये पजेसिव वर्ड्स होते हैं। और ये जितने भी पजेसिव वर्ड्स होते हैं क्या होते हैं बेटे, पजेसिव वर्ड्स होते हैं। इनमें कभी भी हम ना तो अपोस्ट्रोफे लगाते हैं ना अपोस्ट्रोफे एस लगाते हैं। इनमें नहीं आ सकता कोई कोई, ये खुद अपने आप में ही क्या है बेटे, पजेसिव वर्ड्स हैं। तो इनके साथ एक्सटर्नल पजेसिव लगाने की या फिर पजेसिव वर्ड्स के साथ और कोई पजेशन वाला वर्ड लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि आप चीनी को किस चीज से मीठा करोगे, जरूरत ही नहीं है ना, देयर इज नो नीड, इट इज नीडलेस, इट इज सुपरफ्लुअस। क्या है बेटे वो, सुपरफ्लुअस है। सुपरफ्लुअस का मतलब क्या होता है, जरूरत से ज्यादा। गॉट इट। तो जब पहले से ही ये सब वर्ड्स क्या हैं, पजेसिव हैं, तो इनमें कभी भी अपोस्ट्रोफे एस या फिर अपोस्ट्रोफे भी लगाने की देयर इज नो नीड। गॉट इट, समझ में आ गया आपको, नाइस नाइस नाइस। ये क्या लिखा है, इस इट्स का क्या मतलब है, भाई क्या शो करता है ये इट्स, बताओ बताओ, पर्सन, पोजेशन। तो मैं समझाता हूँ आपको ध्यान से। ये जो इट्स है जिसमें ये रेज्ड कॉमा, ये अपोस्ट्रोफी नहीं है, ये क्या है बेटे, रेज्ड कॉमा। क्या है बेटे, ये क्या बोलते हैं इसको, रेज्ड कॉमा बोलते हैं। ये अपोस्ट्रोफी एस नहीं है। ठीक है, ये क्या करने के काम आता है, ये कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन यानी कि शॉर्ट कर देता है वर्ड को। क्या कर देता है, जैसे कि मैं लिखूं आई एम, तो कैसे लिख सकता हूं मैं उसको, ये तो ये अपोस्ट्रोफी है क्या, ये क्या है, रेज्ड कॉमा है। क्या है बेटे ये, गॉट इट और नॉट। तो ऐसे ही ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है इट्स, तो ये यहाँ पे रेज्ड कॉमा है और इसका मतलब क्या है, इट इज। और इस इट इज का मतलब होता है ये है। क्या होता है इसका मतलब, ये है। कोई भी नॉन लिविंग, कोई भी, जैसे कि इट इज अ पेन, इट इज अ पेन, तो यहाँ पे इसको क्या भी बोल सकते हैं, इट्स अ पेन। क्या बोल सकते हैं, तो इस इट्स या फिर इट इज का क्या मतलब हो गया, ये है। क्या है ये, एक पेन। गॉट इट और नॉट, क्लियर है। हाँ जी भैया, ये क्या लिखा हुआ है बेटे, इट्स, इसमें कोई रेज्ड कॉमा है, इसमें कोई रेज्ड कॉमा नहीं है। और इस इट्स के साथ क्या आएगा, हमेशा नाउन आएगा, है ना। तो ये जो इट्स होता है, इस इट्स का मतलब होता है इसका। क्या होता है, इसकी या फिर इसके, कुछ भी हो सकता है। गॉट इट। जो भी होगा वो किसी ना किसी नॉन लिविंग का होगा। जहां पे भी इट होगा ना, वो उसका कनेक्शन किससे ही होगा, नॉन लिविंग से होगा। किससे होगा, नॉन लिविंग। गॉट इट। तो इस इट्स का मतलब ये किसके साथ यूज होगा,
और इसका मतलब क्या होता है? इसका, इसकी, इसके, गॉट इट। और ये जो इट्स होता है, ये वाला ITS वाला, इसका मतलब क्या होता है? ये है, गॉट इट, समझ गए? चलो अब ये बताओ, यहाँ पे देख के इट्स माई कार, ये सही है या गलत है? गलत है। सोचो, दिमाग लगाओ और बोलो। गलत है। सही है। पागल बनाया तुमको। हाँ जी भैया, इट्स, इस इट्स का मतलब क्या होता है? इसका, इसकी, इसके। इसकी मेरी कार है, ये मेरी कार है। तो जब भी ये है तो वहां या तो क्या आना चाहिए? इट इज, या फिर कैसे रेज्ड कॉमा के साथ लिखना है क्या? इट्स माई कार। गॉट इट और नॉट? समझे या नहीं समझे बेटे? क्लियर है आपको? बोलोगे तो नहीं? द होटल, इसको बोलना एक बार, होटल बोलो, होटल, हो, हो, होटल, 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 ठीक है। देसी क्या बोलते हैं? होटल। तो द होटल इज वेल नोन फॉर इट्स डेकोरेशन। होटल नहीं, ये तो करेक्ट है। जो होटल है कौन है बेटे? वेल नोन, जाना जाता है, काहे के लिए? इट्स, इसकी डेकोरेशन के लिए, यानी कि अपनी डेकोरेशन के लिए। तो पोजेशन हो गया, क्या हो गया? पोजेशन है, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा? इट्स आ जाएगा। और इसके साथ क्या आना चाहिए? नाउन आना चाहिए। नाउन क्या है यहाँ पे? डेकोरेशन। गॉट इट और नॉट? क्लियर है? एक सेंटेंस लिखो तो समझ पाओगे वेदर इट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। Tell me whether it is correct or incorrect. How can you say so that this sentence is incorrect? क्योंकि इसका चार्जर ये पोजेशन तो करेगा, ये पोजेशन नहीं कर रहा, बट ये यहाँ पे बता रहा है। यहाँ पे तो क्या हो गया? इट इज चार्जर, ये है चार्जर, फोन के पास ये है चार्जर। ये तो क्या होना चाहिए? यहाँ पे नाउन भी तो आ रहा है ना। तो फोन के पास अपना, या फिर फोन के पास इसका चार्जर है, इसका या अपना दोनों ही हो सकते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए? कौन सा वाला? रेज्ड कॉमा वाला, विदाउट रेज्ड कॉमा? रेज्ड कॉमा वाला। ओके ओके ओके, चलो आई एम राइटिंग अनदर लास्ट सेंटेंस। ये सही है, गलत है ये, वो तुम बताओ। गलत है। I have written this sentence. Now you tell whether this sentence is correct or incorrect. या तो क्या होना चाहिए बेटे? इट्स माई फोन। क्या होना चाहिए बेटे? तो ये इट्स माई फोन ही तो लिखा है, क्योंकि यहाँ पे आना चाहिए इट इज। क्या होना चाहिए बेटे? इट इज माई फोन। इट इज का मतलब ये मेरा फोन है जो तुम यूज कर रहे हो। इट इज माई फोन दैट यू आर यूजिंग। गॉट इट? क्लियर है बेटे आपको सभी को? कोई आफत किसी को? कोई दिक्कत किसी को? See you tomorrow at the same time at the same place. Till then, take care.